आपके क्लिनिक पर एक फैमिली आती है। ए चाइल्ड हैज़ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट फीवर। डॉक्टर ने बताया उसकी इम्यूनिटी कम है। मदर को फ्रीक्वेंटली राइनाइटिस होती रहती है। डॉक्टर सेज शी हैज़ एलर्जी। फादर को ब्लोटिंग और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा उसका गट फ्लोरा डैमेज हुआ है। यहाँ लो इम्यूनिटी, एलर्जी और डिस्टर्ब गट फ्लोरा, ये सब सेकेंडरी कॉजेज हैं, बट नॉट द प्राइमरी। आपके मन में सवाल आ सकता है, अगर ये सब सेकेंडरी कॉजेज हैं तो प्राइमरी कॉजेज क्या है? कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जो एक हेल्दी इंसान को पेशेंट बना देते हैं, और यही फैक्टर्स रिकवरी की जर्नी में भी बैरियर्स क्रिएट करते हैं। इन्हीं स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से इम्यूनिटी वीक होती है, हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है और गट फ्लोरा डैमेज हो जाता है। और इन्हीं स्पेसिफिक फैक्टर्स को ही कहा जाता है प्राइमरी कॉजेज या फिर रूट कॉजेज। आइडेंटिफाइंग दिस प्राइमरी कॉज इज वेरी क्रूशियल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। आयुर्वेद में हम इन्हीं प्राइमरी कॉजेज पर फोकस करते हैं, जिन्हें ब्रॉड टर्म में हेतु कहा जाता है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया है सिर्फ रिपोर्ट या फोटो देखकर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। डायग्नोसिस का नाम सुनते ही एलोपैथी की तरह दवाई लिख देना। ये आयुर्वेद की मूल पद्धति नहीं है। संहिता कहती है रोगम आदौ परीक्षेत। सबसे पहले रोग को आयुर्वेद की पद्धति से समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है उस रोग के प्राइमरी कॉज यानी हेतु को पहचानना, और इस हेतु को पहचानने के लिए संहिता को समझना अनिवार्य है। लेकिन समय के प्रवाह में हेतु का इंपॉर्टेंस वैद्यों के बीच घटता जा रहा है, और सिर्फ चिकित्सा योगों का महत्व बढ़ता जा रहा है। इट्स आवर मॉरल ड्यूटी टू री एस्टैब्लिश दिस ज्ञान ऑफ हेतु। एक वैद्य हमेशा प्रयास करे कि वह दक्ष वैद्य बने, और इस जर्नी में हेतु का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्या है जो आयुर्वेद को वास्तव में यूनिक बनाता है? क्या केमिकल फ्री या एडवर्स इफेक्ट फ्री हर्बल मेडिसिन? नो, दैट्स नॉट आयुर्वेद्स यूनिकनेस। आयुर्वेद को यूनिक बनाती है डिजीज को समझने और ट्रीट करने की उसकी अपनी स्पेशल मेथड्स। दैट्स द रियल पावर ऑफ आयुर्वेदा। सो स्टे कनेक्टेड and open your mind to accept the possibilities.